महाविजय का जनादेश। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। अनुमा जी, आपका भी स्वागत है। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि 18वीं लोकसभा के जनादेश के आने के बाद से तकरीबन 72 घंटे बाद एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई और जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई बड़ी बातें कही हैं, किस तरह से आप देखते हैं पिछले 72 घंटे का जो घटनाक्रम रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन का, उसके बाद आप कैसे आज देखते हैं? ऋतु जी, सिर्फ 72 घंटे में मैं कहूंगा कि पहले से लेकर आज 7 जून है। थोड़ा सा ठहर करके हम अगर देश के राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान से देखें क्या क्या हुआ, तो बहुत दुख होता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से मैंने सुना, और मैं 14 में भी सुना था, 19 में भी, 24 में, एक बात मुझे आज, मैंने पहले भी आपके चैनल पर आज दिन में भी बोला कि मुझे आज वो 19 और 14 की तुलना में ज्यादा विश्वास के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ आज उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें एक नया, एक भरोसा उस हिंदुस्तान के लिए जिसके बारे में कल तक तमाम ईवीएम से लेकर के लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र है ही नहीं है। आप देखिए वही लोग एकदम चुप हैं। आज न कोई ईवीएम का जिक्र कर रहा है न किसी तरह का। खैर, मैं निगेटिव बातों पर नहीं जाता। आज जिस तरह का चंद्रबाबू नायडू ने भाषण दिया, किसी का कोई आलोचना नहीं, लेकिन देखिए विकास के मुद्दे पर कैसे नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी, ये केवल समर्थन नहीं था, एक कमिटमेंट था बहुत आगे चलने के लिए। और जो लोग विघ्न संतोषी लोग देख रहे थे, पहले ही दिन से उनको लग रहा था कि शायद ये कुछ हो ही नहीं, उनको अब ये सोचना चाहिए कि ये 29 ही नहीं, 29 के आगे का भी एनडीए का एक कमिटमेंट है। और सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता, ऋतु जी, एक बात आप जानती हैं, धोनी जब T20 में वर्ल्ड कप जीते थे जी, 1 रन से जीते थे पाकिस्तान पर। हमेशा एक होता है जीत होती है, आप 1 रन से जीतते तो भी ट्रॉफी वही थी, 100 रन से जीतते तब भी ट्रॉफी वही थी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो पार्टी 244 सीट अपने बूते लेकर आई, और पार्टी अकेली नहीं थी, एनडीए अकेला गठबंधन था जो प्री पोल गठबंधन था बहुत, और बाकी कोई गठबंधन प्री पोल नहीं था। वो 293 और 300 पहुंच रहा है, फिर भी ऐसा लगा कि जैसे देश में पता नहीं क्या हो गया। ठीक, संसदीय दल की बैठक से रामकृपाल जी कई ऐसे बड़े संदेश निकले हैं। अनुमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा जी, क्या आप ये मानती हैं कि इन 72 घंटों में जिस तरह से विपक्ष या इंडिया ब्लॉक ने जो कई संदेह अपने जाहिर किए, उन सारे संदेहों का जवाब आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने उस एन फैक्टर ने दे दिया जिसको लेके कई कयास लगाए जा रहे थे, और उन कयासों में इंडिया ब्लॉक सबसे आगे? ऋतु जी, एक बहुत ही इम्बैलेंस पैनल है आपका, जिसमें मैं अकेले हूं और दूसरे नहीं, आप मेरे साथ हैं। आप इसको इम्बैलेंस मत समझिए, आप और मैं साथ हैं। बताइए। एंकर शायद तराजू को दोनों तरफ, एक तरफ तो वैसे ही भारी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो हम झेलते ही हैं। मुझ पे विश्वास रखें आप। आपको ये बता दें कि जो आदमी पहले ही बैकफुट पे शुरुआत करे कि ऐसा था और वैसा था और वैसा था, मुझे तो भाई आज प्रधानमंत्री जी को देखा, बड़े बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लगे। चंद्रबाबू नायडू पे क्या कहेंगे अनुमा जी? मैंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे बात की, जिनके बारे में आप लोग पिछले 72 घंटे से अपनी राय दे रहे हैं, उन पर मैंने कहा। और देखिए, सार्थक बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए कह रही हूँ, जो बातें उन्होंने सामने रखी, 10 साल के विकास की बात की, अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस के बारे में जरूर बात करूंगी आपसे, क्योंकि 2 दिनों में 75 बार से ज्यादा एनडीए शब्द का उस प्रधानमंत्री ने
प्रयोग किया, जो मोदी ने किया था, मोदी ने कहा था, मोदी की गारंटी, सब बंद हो गया। इस लोकतंत्र ने अपने आप को रिक्लेम किया है और इसीलिए इस तरह की वाहियात बातें बंद हो गई। लेकिन उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी, देखिए अनुमा जी, आपसे भी मैं एक ठीक ठाक भाषा की उम्मीद रखती हूँ। भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने जो भाषा का प्रयोग किया था उसे विघ्न संतोषी जैसी भाषा, तो मैं भी उसी तरह से परिष्कृत शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी वो किसी सभ्य प्रधानमंत्री जैसी भाषा नहीं थी। अगर मैं ये कहूं कि वो कोस अनुमा जी, रहे थे, 18वीं तो क्या मैं लोकसभा गलत की कहती हूं? सरकार बन रही है। 18वीं लोकसभा के संसद का कार्यकाल अगले 5 साल का शुरू होने जा रहा है। थोड़ा अगर विपक्ष थोड़ा सकारात्मक तरीके से सोच के बात करेगा। आप थोड़ा सा मुझे 2 सेंटेंस और 2 मिनट पूरा बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी की आज आवाज लड़खड़ा रही थी क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। मंथरा की तरह साजिशी बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसी और किरदार से नहीं मिलते जुलते। प्रधानमंत्री ने आज जो भी बोला उसमें कुछ नया नहीं था। अनुमा और जी, 5 साल चंद्रबाबू नायडू ने तो कुछ नया बोला नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को तो आपने पहली बार सुना होगा एनडीए के लिए 18वीं लोकसभा में बोलते हुए। प्रधानमंत्री तो चलिए अपना संबोधन पहले भी देते रहे हैं, आज दे रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जो बातें उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है एक ऐसे देश में, इस समय एक ऐसे नेता के लिए, अगर देश ने आज ये वक्त खोया तो देश चूकेगा। जैसे आप तराजू नहीं रख पा रही हैं, फिर भी बोलूंगी। नायडू आप डिपेंडेंट सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। मैं नायडू डिपेंडेंट अलायंस की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से अजगर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सभी अपनी साथी पार्टियों को लीला है, मेरी बहुत उनके साथ सहानुभूति है कि आज शुरुआत अच्छी हो रही है और आज से कुछ समय में हम देखेंगे, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाएं, हो सकता है नायडू साहब के ऊपर उनकी पूरी पार्टी लील ली जाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आपने सुना आज प्रधानमंत्री ने कहा ईवीएम की अर्थी लेकर, ये भाषा है प्रधानमंत्री की, ये शर्मिंदगी की भाषा है। ये किसी लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोलता। जयराम जी, ईवीएम पर जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आपत्ति है अनुमा जी को, उस पर आपत्ति है अनुमा जी को। भाषा है, कम से कम मेरे बीच में कोई घटिया भाषा है। अनुमा जी, आपने अपने समय में बोला, अब जयराम जी को जवाब देने देते हैं। हर आधे मिनट में टोका है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी 30 सेकंड में टोकेंगी, क्योंकि आपके हाथ में तराजू है। कम से कम मैं चाहता हूं कि मैंने किसी को नहीं बोला आप आवाज वो करें। देखिए, एक पार्टी है जिस पार्टी का ये मानना है कि ईवीएम तभी खराब होते हैं जब वो चुनाव में हार जाती है। एक पार्टी है जब वो चुनाव में जीत जाती है तो ना ईवीएम पर बात करती है, ना चुनाव आयोग पर बात करती है और ना जनता के विवेक पर उंगली उठाती है। लेकिन वही पार्टी जहां जहां हारती है, पिछले 10 वर्षों में ईवीएम का रोना सुनाई दिया, देखा गया। और अभी जब एग्जिट पोल आए थे तब भी और चुनाव से कुछ घंटे पहले तक लगातार वो विधवा विलाप जारी था। विघ्न संतोषी शब्द का जो प्रयोग जयराम जी बोलते समय थोड़ा सा शब्दों का चयन करें, क्योंकि अगर मैं अनुमा जी को रोकूंगी तो मैं आपको भी रोकूंगी, इसलिए। थैंक यू जी जयराम जी अपनी बात कहें। जी ठीक है, मैं बता देता हूं ना। मैं उन्हीं को, चूंकि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मेरा पूरा अधिकार है। मैं जो कहना चाहता हूं मैं कहूंगा। अब आप देखिए, एक शब्द आया अभी रामकृपाल जी के माध्यम से, विघ्न संतोषी। तो विघ्न संतोषी किसके लिए प्रयुक्त होता है उसका भी उदाहरण इसी कार्यक्रम में मिल गया। पूरा डिबेट में जब एक पार्टी आती है तो शुरुआत करती है मीडिया की तराजू, मीडिया की निष्ठा, मीडिया के ऊपर बातचीत। अरे भाई, कहां कहां रोना रोएंगे? अपने नेतृत्व का रोना रोइए तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे पास एक असफल, एक निकम्मा, एक नकारा नेतृत्व है जो 17-18 बार लॉन्च होने के बाद भी विफल रहा। लॉन्चिंग से थोड़ी दूर जाकर ही हमारा रॉकेट गिर गया। आज 100 पार नहीं कर पाई है कांग्रेस, लेकिन अहंकार देखिए। देश के एक चुने हुए गठबंधन के चुने हुए नेता और भावी प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के अपमानजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग आपके भी इस कार्यक्रम में हुआ। लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं देश के सामने आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बताएं कि डेमोक्रेसी का इतना हल्ला मचाया गया, क्या डेमोक्रेसी यही है कि एक उम्मीदवार हार जाए तो उसकी हार का जश्न मनाने के लिए उसकी तस्वीर को किसी बकरे के गले में डालकर उसका गला काट दिया जाए, या जिस सोसाइटी में हमें वोट नहीं मिला उस सोसाइटी में हमारी पार्टी के गुंडे जाकर आगजनी करें, हत्याएं करें, लोगों को मारे पीटे, लूट करें। जयराम जी, अनुमा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तमिलनाडु में हुआ, जयराम जी, बंगाल में हुआ, और ये दोनों अनुमा जी आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। जयराम जी आप उनको जवाब देने दीजिए। जयराम जी अनुमा जी को जवाब देने दीजिए। अनुमा जी जीत का उल्लास मनाना चाहिए, लेकिन जीत का उल्लास किस रूप में मनेगा? किसी का लोकतंत्र में जीत का उल्लास मनाएंगे। जयराम जी आपको वोट नहीं देगा उसके घरों को जला देंगे। बंगाल और तमिलनाडु पर आपके वोट। जयराम जी जवाब देने दीजिए अनुमा जी को। राजनीति आपके असली चरित्र को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोलते हैं। जयराम जी अनुमा जी को जवाब देने दीजिए। अनुमा जी जवाब चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कुछ सवाल आपके ऊपर उठाए हैं। कोई सवाल नहीं उन्होंने उठाया है, सीधी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, ये आपके जरिए सरकारी चैनल के जरिए फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये सरकारी चैनल के जरिए नहीं है अनुमा जी, सरकारी चैनल के जरिए नहीं है ये। अगर आप प्रमाण नहीं मांग रही है तो जयराम जी उन्हें जवाब देने दीजिए। एक नैरेटिव फैलाने में अधीर रंजन चौधरी के बयान को सुनिएगा कि उसको भी झूठ बता दीजिएगा। अरे अपने नेताओं के साथ खड़ा होना सीखिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना सीखिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि विरोधियों का जयराम जी ना तो ऐसे आपको दर्शक समझ पाएंगे ना अनुमा जी को समझ पाएंगे। आप दोनों लोग अगर शांत नहीं होंगे तो आप दोनों अगर इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। आप दोनों कृपया शांत रहे। रामकृपाल जी ईवीएम को लेकर विपक्ष ने एक लंबा विवाद उठाया था। आखिर जनादेश आने के बाद अगर ईवीएम पे कहीं कोई बातचीत नहीं है, प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया, तो क्या खराब था इसमें? अच्छा ईवीएम की अर्थी बोलेंगे वो। एक बात हम बता दें, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई पसंद नहीं है, लेकिन अरे मुझसे सवाल किया गया है। अनुमा जी आपके पास आएंगे, रामकृपाल जी को जवाब देने दीजिए। इतना दबाव में क्यों आ रहा है भाई? अनुमा जी रामकृपाल जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। हर बार आपका तराजू कहा जाता है, आप दोनों ही सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ जब आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं किसी से सवाल नहीं कर सकती। आपको मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा। मैं बात पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन जयराम जी आप शांत नहीं होंगे तो ये बहस आगे नहीं बढ़ सकती है, ये बहस आगे नहीं बढ़ सकती। जयराम जी, रामकृपाल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अनुमा जी आपके पास आ रही हूँ। मैं ईवीएम के सवाल पर केवल ये कह रहा हूं कि हम आज कुछ भी बोल रहे हैं ये समझ के बोले कि कल हमसे सवाल किया जाएगा इस पर। जो लोग 4 तारीख के पहले तक ईवीएम चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि सारे जो ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल प्रायोजित हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये ईवीएम, आज ईवीएम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। मेरा कहना है कि राजनीति में जनता सब कुछ देखती है। इतनी जल्दी अगर आप बयान बदलेंगे, एक नेता ने जाके विदेश में कहा कि भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसी लोकतंत्र के तहत आज आप उस वर्डिक्ट को स्वीकार कर रहे हैं जी। और मेरा कहना है कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, सफलता विफलता में नहीं। कम से कम आज इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई जीता है तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक गरिमा में बात ये होती कि कहते कि नहीं ठीक है। बिल्कुल रामकृपाल जी, चुनाव के दौरान भी लोकतंत्र पे एक विश्वास कायम रखना चाहिए था। अनुमा जी, कांग्रेस और विपक्ष ने ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था, लोकतंत्र पे सवाल उठाया था। हालांकि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तमाम सांसदों का अभिनंदन और स्वागत भी करा और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि आने वाले अब 5 साल में
विपक्ष राष्ट्रहित की नीयत के साथ ही सदन में आएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के सामर्थ्य को समझने में असफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों के साथ ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुमा जी आपका, जयराम जी आपका और रामकृपाल जी आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए टीटी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place?